हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ईवीएस का थोड़ा सा ही सिलेबस है आपका, एनसीईआरटीज़ की बुक्स में से आता है। 15 नंबर की पैडागॉजी आती है, तो क्वेश्चंस बहुत हद तक रिपीट होते हैं। तो इसलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि आपके रिपीटेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर डिस्कशन पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करें। अब ये है एक क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट सा है सीटेट का, जूम फार्मिंग के बारे में। और इस क्वेश्चन को जिस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, मतलब अच्छा इंसान कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, समझते हैं इसको क्या है ये। तो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस फॉलोइंग अंडर जूम फार्मिंग। ठीक है, जूम फार्मिंग के बारे में बात की जा रही है। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है 4 करीब करके आपको। तो इसमें फर्स्ट क्या है, आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप्स द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर। जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ऑप्शंस को देखें पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनली ए का ऑप्शन है। सबसे पहले ए को देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, अब फसल प्राप्त करने के बाद जो है ज़मीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं हुआ तो ये ऑप्शन हो सकता है ओनली ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं डी के बारे में क्या कह रहा है, व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ डीपली प्लग्ड बिफोर ड्रॉपिंग द सीड। बिल्कुल नहीं होगा। जूम फार्मिंग, एक बात याद रखेंगे आप, उसमें क्या होता है, डीपली प्लग नहीं किया जाता है। जो ज़मीन होती है उसको, ज़मीन को जो है क्या किया जाता है, उसको खोदा नहीं जाता है, गहरा नहीं खोदा जाता है, उसको लाइटली डगअप किया जाता है। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी और सी के बारे में बात कर लेते हैं। बी में क्या कह रहा है, द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्न। बिल्कुल नहीं। इसने क्या कहा है कि बांस और खरपतवार को उखाड़ कर जला देते हैं। बिल्कुल नहीं किया जाता, उनको क्या किया जाता है, कट किया जाता है और फिर एज इट इज़ उसको जला दिया जाता है। आगे हम एक पिक्चर देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बी नहीं होगा, दैट मीन ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ए और डी। अब ये ऑप्शन में यहाँ पे डी है आपके साथ में, तो बेशक ए ठीक हो, लेकिन डी की संगत की वजह से ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ओनली ए आपका सही आएगा। यानी कि आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप, लैंड को जो है आपका एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है और देन क्या होता है, उसके ऊपर काफ़ी टाइम बाद में एक फसल उगाई जाती है। इसमें एक चीज़ और क्या है कि द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन द बर्निंग ऑफ द वीड्स एट्सेट्रा एज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। उसको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये होती है आपकी जूम फार्मिंग। यहाँ क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनको कट किया जाता है। ठीक है, यहाँ इनको बिल्कुल उखाड़ा नहीं जाता है ज़मीन से, इस तरीके से कट करके इनको एज इट इज़ जला दिया जाता है। तो जो राख बनती है वो अपने आप ही ज़मीन में मतलब चली जाती है और उसको उपजाऊ बना देती है। और फिर इस ज़मीन को क्या किया जाता है, गहरा नहीं खोदा जाता है, लाइटली डगअप किया जाता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस जो है बी भी कुछ हद तक, ये जो आपका सी है कुछ हद तक ठीक हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पे बी की संगत में आया है तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली ए आपका जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस थे इसके, तो इसलिए आपको ध्यान से लगाना है, ज़रा सी चूक हुई और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ब्रॉन्ज इज स्टिल यूज्ड इन आवर हाउस। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के बारे में कि भाई आदिवासी लोग जो हज़ारों साल पहले कांसे की चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, आज भी हमारे टाइम पे इस्तेमाल होती है। तो इसके बारे में कुछ 4 स्टेटमेंट है, क्या सही है। ठीक है, इट इज़ एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। या फिर इट इज़ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास, यानी कि पीतल और तांबे का मिश्रण है। या फिर मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, यानी कि तांबे, जस्ता और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। या फिर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। बिल्कुल ठीक बात है, ये तांबे और टीन का एक मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, हमने एनसीईआरटी में इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। यानी कि आपका जो ईवीएस है वो आपको पता ही है कि थीम्स में डिवाइडेड है, 6 उसकी जो है ब्रॉड थीम्स हैं। तो इसमें से कौन सी नहीं है, फूड है, शेल्टर है, थिंग्स वी मेक एंड डू, या फिर वर्क एंड प्लेस। ठीक है, तो ये सारी थीम्स जो है वो आपने पढ़ी है, लेकिन वर्क एंड प्लेस की थीम जो है वो ब्रॉड थीम नहीं है। अब देखेंगे कैसे नहीं है। देखिए, वाटर है आपका, ट्रैवल है, फूड है, शेल्टर है और थिंग्स वी मेक डू, ये आपकी ब्रॉड थीम्स है। लेकिन जो वर्क एंड प्ले है, ठीक है, वर्क एंड प्ले कहाँ आती है, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही आ जाती है। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट्स, ये चारों आपकी क्या है, सब थीम्स है फैमिली एंड फ्रेंड्स की, ब्रॉड थीम नहीं है। याद करने का तरीका, भाई आप अपनी फैमिली के साथ में सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आप फूड अपनी फैमिली के साथ खाते हैं, मतलब खाना पीना, ठीक है, खाना पीना अपनी फैमिली के साथ करते हैं, घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ट्रैवल में अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, और जो भी चीज़ें करते हैं अपनी फैमिली के साथ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रॉड थीम में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी।
ठीक है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज़ अ प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ, किस जगह का ये आपका फूड है? बॉइल्ड टैपियोका जो है वो आपका कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था एनसीईआरटी के बुक्स में। इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन, आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो कौन से रंग होते हैं, यानी कि जो जानवर रात में जागते हैं वो किन रंगों को देख पाते हैं? वॉयलेट एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड, या फिर ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ब्लैक एंड वाइट, यानी कि काला और सफ़ेद। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं उल्लू का, माना जाता है कि उसको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं, रंग उसको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस, इसमें से कौन सा एक ईवीएस को टीच करने का जो ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य जो है वो नहीं है? टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड द क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की जिज्ञासा और सृजनशीलता का पोषण करना, बिल्कुल है। ठीक है, टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है, ये भी ठीक है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोज करने की क्रियाकलापों से जोड़ना। टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। टू एंकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, यानी कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत बात है कि भाई बच्चे को आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक की डेफिनेशंस जो है अगर आप उन्हें याद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वो हम कहीं भी सही नहीं मानते हैं। एनवायरमेंटल स्टडी आपका है ही इसलिए कि भाई बच्चे की जो जिज्ञासा है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है कि उसके आसपास में एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उससे उसका क्या करें आप? एक इंट्रोडक्शन करवा सकें, एक परिचय करवा सकें, उसको सेंसिटाइज कर सकें आसपास की चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अर्थवर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड ऑफ द फार्मर, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रीजन ऑफ द सेम। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो ज़रा सी चूक हुई और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए कौन से जो है आपके सही कारण होने चाहिए, उसको आपको क्या करना है? चूज़ करना है। ठीक है, अर्थवर्म्स ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टाइल द सॉइल। अर्थवर्म्स ईट द वीड्स एंड सेम द मेन क्रॉप, यानी कि केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे कि मुख्य फसल की रक्षा होती है। अर्थवर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनेथ, यानी कि केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। और द टनल्स मेड बाय द अर्थवर्म्स प्रोवाइड ईजी पास टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल, यानी कि केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिलती है। ठीक है, ए, बी और सी के बारे में बात है यहाँ पर, बी, सी, डी और डी, सी, डी, ए, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, डी और ए। कैसे रहेगा देख लेते हैं। बी क्यों नहीं रहेगा? इन्होंने क्या कहा है कि वीड्स खाते हैं, ठीक है, खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि भाई ये बात तो यहीं आ गई है, वो वीड डेड लीव्स को खाते हैं, वीड्स को नहीं खाते हैं। जो डेड लीव्स होते हैं यानी कि जो मृत पत्तियाँ होती हैं और पौधे होते हैं उनको खा जाते हैं वो, और फिर उससे सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है, ये वाली बात ठीक है। अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल, बिल्कुल ठीक बात है। वो केंचुए क्या करते हैं? ज़मीन को खोद खोद करके क्या कर देते हैं? एकदम पोला कर देते हैं उसको, ठीक है, उसको मतलब खोखला कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हवा जो है ज़मीन के अंदर में अच्छी तरीके से पास हो पाती है, आसानी से हवा और पानी मिल पाता है। दोनों पॉइंट एक दूसरे को वैसे भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो सी, डी और ए इसका आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ हिली एरिया इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पीपल हैव बिल्ट देयर हाउसेज यूजिंग स्टोन, मड, लाइम एंड वुड। ये बताया गया किसी पर्वतीय स्थान पर क्या होगा? घर आपको मिट्टी के, लकड़ी के और चूने से बने हुए मिलेंगे। 2 मंजिला घर होते हैं, नीचे की मंजिल पर आपके जानवर रहते हैं, ठीक है, ऊपर वाली मंजिल पर लोग रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती हैं, इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। तो ये किस जगह की बात की जा रही है? एक आपको कुछ विशेषताएं बता दी हैं किसी जगह की कि भाई यहाँ पर ये इस तरीके की रूफ होती है। द फर्स्ट रूफ आर हाउसेज फ्लैट एंड मेड ऑफ थिक ट्री ट्रंक। किस तरह की, कहाँ पर ऐसे घर होते हैं आपके? अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो बिल्कुल ये आपके कहाँ के होंगे? जम्मू एंड कश्मीर के घर होंगे। लद्दाख वाला हमने पढ़ा भी था कि क्या था उसकी बाइक का नाम क्या था? लूनर। हाँ, लूनर से जब वहाँ पर एक कोई यात्री जिसका नाम फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, गौरव जानी, उन्होंने अपना जो यात्रा की थी उसमें उन्होंने बताया था लद्दाख के घर के बारे में बात की थी। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा? जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में कौन सा सच है? इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ईवीएस में, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन जो है भाषा के द्वारा होता है। अब आप जानते हैं
फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की बुक जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है। एक तरीके से क्वेश्चन यही है कि क्यों नहीं होती है भाई, अगर घुमा करके पूछा जाए तो, ठीक है। इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसलेटेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो संबंधित मुद्दे होते हैं ईवीएस से उनको भाषा और गणित के माध्यम से बता दिया जाता है बच्चों को, तो अलग से उसकी बुक लगाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट और सेकंड क्लास में, ठीक है। ईवीएस इज अ न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस एट द क्लास फर्स्ट टू, भाई ये एक जो है नया विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कोई बात नहीं हुई है। तो ईवीएस एज सब्जेक्ट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, भाई बच्चों के समझने के लायक ही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बच्चे समझ नहीं सकते हैं या उसको डिफ़िकल्ट बताया जाए उनके लिए। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। फर्स्ट भी आंसर हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कहा गया है कि भाषा के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं कि गणित और भाषा के माध्यम से ईवीएस को यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से इनमें से कौन सी चीज़ जो आपको प्राप्त नहीं होती है। डीजल है, वैक्स है, ग्रीस है, कोल है, तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। कोल है जो आपको, कोयला जो ऑब्वियसली बात है, कोयला आपको पेट्रोलियम से कैसे मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें जो आपको मिलती है। और चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो आपका पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, एलपीजी, वैक्स, कोल तार, इंजन ऑयल, फ्यूल, ग्रीस, सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है। तो इन सब चीज़ों में जो एक कोल है, जो कोयला है, वो आपको पेट्रोलियम से मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों, डिस्कशन पसंद आए हों, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।